इस वीडियो चैनल में आप सबको खुश आमदीद। वक्त हर गुजरते दिन के साथ बदलता है और हम सबको उन सब चीज़ों में शामिल करते हैं जो हम थे और हैं, लेकिन ख़ास तौर पर उसके साथ जो हम बन सकते हैं और बन सकते हैं। ताहम हम हर रोज़ जो कुछ देखते और जीते हैं, इससे हम सब इस कदर भरे हुए हैं कि ऐसा लगता है कि हम नहीं कर सकते, और कई बार ऐसा लगता है कि हम नए आसमान और नई ज़मीन का अहाता भी नहीं करना चाहते जो कि इसकी तरफ है। बनाना और देखना गैब की दुनिया से ज़्यादा और हमारे करीब। ये वीडियो चैनल पेश करता है और आपको आसमानी मोहब्बत के खतूत पेश करता है जो हमें इस वक्त और अब हमारे खुदावंद यसू मसीह और मुबारक कनवारी मरियम की तरफ से भेजे गए हैं, ताकि हम खुदा के बरुआ की आसमानी शादी के लिए मुनासिब तरीके से तैयारी कर सकें। आज हम रोमानिया के नए यरूशलेम की मुक़द्दस खानका में हमारे खुदावंद यसू मसीह के ज़रिए बोले गए खुदा के कलाम को पेश करते हैं। 1000 साल की बादशाही के बारे में खुदा का कलाम, पहला हिस्सा। यही वजह है कि वो आदमी जो मेरे अवतार से पहले आदमियों के दरमियान था बच गया, क्योंकि मेरे बाप ने इब्राहिम के सीने में अपने बेटे अवतार के इंतज़ार की जगह तैयार की। ज़िंदगी के दरख्त के लिए मेरे बच्चे मैं हूँ और मुझसे तवक्को की गई थी फल आना और जन्नत का दरवाज़ा बनना। और यही वजह है कि कलाम पाक कहता है कि मेरे ज़रिए से कोई दाखिल नहीं हो सकता, और ये कहता है कि मैं दरवाज़ा हूँ और इसी के ज़रिए से जन्नत में पहला कदम रखा गया। मैं पहले मार्दू में से जी अलिफाटे और फिर हर एक अपनी अपनी जमात में बदला जैसा कि वादा किया गया था। और सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाला कौन था? देखो, चूर आसमान में दाखिल हुआ, और अगरचे इसके पास चाबी थी, लेकिन दरवाज़ा इसके लिए नहीं खोला गया जब तक कि मैं पहले ना उठा। वो सलीब के साथ आया और फरिश्ते को आसमान के सामने ऐलान किया, लेकिन जब तक मैं ना पहुंच गया इसने इसे नहीं खोला, क्योंकि पहले मैं जहन्नम में था, फिर मैं दोबारा जी उठा और मैं ज़िंदगी के दरख्त का दाखिली दरवाज़ा बन गया। आसमान में है जो इलाही तसलीस के मक़सद का मुक़द्दस है, और फिर जिंदा और मर्दों पर खुदा की बादशाही का आगाज़ हुआ। लेकिन दुनिया बगैर चौथ के फ़ौज को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि फिर अल्लाह ताला ने मौत को फ़तह कर लिया और मौत फ़तह में निगल गई, क्योंकि इस वक्त से हर ज़ीरू अपनी जमात की सफ़ में खड़ा हो जाता है, और अगर मेरे साथ मेरे पास जाता है तो ज़िंदा हो जाता है। लिखा है, मुबारक और मुक़द्दस हैं वो जो पहली क़यामत में शरीक हैं, क्योंकि उन पर दूसरी मौत का इख्तियार नहीं है, और वो खुदा के पुजारी हैं और मसीह के साथ 1000 साल तक हुकूमत करते हैं। और जो लोग मसीह के पास नहीं गए वो जी नहीं उठते और दूसरे 1000 साल तक इंतज़ार करते हैं। और देखो, शैतान ने ज़मीन की कौमों पर अपनी तबाही और धोखाधड़ी तकरीबन ख़त्म कर दी है, और मसीह में मुर्दे सब जी उठेंगे उनके जिस्मों की मुखलसी के लिए, क्योंकि उन्होंने मसीह के साथ हुकूमत की है और मसीह की बादशाही फ़ैसला करने के लिए बैठी है। ए मेरी कौम, तुम मर्दों के जी उठने के इस राज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब भी नहीं, और तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए था। लेकिन मैंने इस असरार पर एक अच्छी तरह से ढक्कन डाल दिया है, और देखो, अक्लमंद इस राज को समझते हैं जो इस वक्त बोला जाता है जब आप इस तरह कहते हैं, मैं मर्दों के जी उठने और आने वाले ज़माने की ज़िंदगी का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर आपने इंतज़ार किया तो आपको मालूम था कि आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, और अगर आप जानते हैं तो आपने इंतज़ार किया। लेकिन आपने इंतज़ार नहीं किया, और देखो, आप नहीं जानते, और आपकी आंखें देखने के लिए रखी गई हैं और आप देखते नहीं हैं कि आप किताब नहीं पढ़ते, और अगर आप नहीं पढ़ते तो आपको मालूम नहीं होता। और इसे पढ़ने और समझने के लिए आपको आसमान से नीचे आना होगा। ईसाई, आपको आसमान पर जाना होगा और फिर इसे पढ़ने के लिए नीचे आना होगा। मैं आपसे हाथ मिलाने और आसमानी चीज़ें दिखाने आया हूँ, और आपने मेरा हाथ नहीं मिलाया कि मेरे साथ आओ और देखो और समझो और यकीन करो। ए मेरे लोगों, मैं तुम्हारे पास जन्नत लेकर आया हूँ, लेकिन तुम नहीं देखते, क्योंकि तुम्हारी आंखें देखती हैं वो बेएतिकादी से पकड़े हुए हैं, और तुम मुझे रोटी तोड़ते हुए नहीं जानते, जैसा कि इमूस के लोगों ने मुझे इसके बाद पहचाना था। क़यामत, लेकिन अब भी मैं क़यामत के बाद भी हूँ, और मैं रास्ते में आपके साथ हूँ, और मैं आपसे कलाम पाक से बात करता हूँ, लेकिन आपकी आंखें अब देखने को नहीं देती, और मैं आपसे ये मानने आया हूँ कि मुझसे तेल खरीदो। अपनी आंखों पर मसक करो और देखो, मेरा सूना और मेरा लिबास तुम पर ले लो, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ और तुम्हारा दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ। मेरे लिए खोलें, देखने के लिए खोलें।
और अगर तुम नहीं देखोगे तो इसका मतलब है कि तुम मेरे सामने नहीं खिलोगे। लेकिन अगर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो मैं तुम्हें इंसाफ के साथ मलामत करूँगा ताकि तुम तौबा की तरफ आओ। ये मेरे आखिर के लोग कि तुम अजनबी हो, कौम के लोग। आखिर और क्या आप अब भी अपने आगाज़ की तरफ नहीं देख रहे हैं? बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी इब्तिदा से जोड़ना चाहता हूँ ताकि तुम आखिर तक बाकी ना रहो। मैं आपको शुरू की तरफ वापस लाना चाहता हूँ कि यहाँ जिंदगी का दरख्त जो जन्नत में, अदन की जन्नत में था, जन्नत के दरख्तों में से सिर्फ एक दरख्त था जो फल नहीं लाता था। ये नेकी और बदी की पहचान के दरख्त के साथ था, लेकिन जिंदगी के दरख्त में फल नहीं था, क्योंकि अगर उसके पास था तो इंसान ने इससे भी लिया, क्योंकि इंसान ने इसलिए नहीं सुना कि इसने नहीं लिया, और इस वजह से कि वो मेरे नहीं, और इसीलिए इंसान को बाहर निकाला गया। ऐसा ना हो कि वो फल के वक्त अपना हाथ आगे बढ़ाएं और अधूरा फल तोड़ डालें। ऐसा ना हो कि वो ले लें और नाफरमानी में जन्नत में हमेशा रहें। और वो आदमी दोबारा ज़मीन पर गिरा दिया गया और वो ज़मीन पर गोली मारकर वापस ज़मीन पर गिर गया। लेकिन ज़िंदगी का दरख्त में था और मैंने 2000 साल पहले फल दिया था, और मैं ज़िंदगी के दरख्त का गेटवे था। मैं ज़िंदगी का दरख्त था और मैं ज़िंदगी के दरख्त का दरवाज़ा भी था, और मैंने दोबारा ज़िंदा किया और 1000 साल तक शैतान को बांधा और मेरी बादशाही में हुकूमत की। लेकिन आप ये नहीं समझते कि ये कैसे हुआ कि वो शख्स जो लूसीफर की इबादत करता था, जिसने मेरी बादशाही के बेटों को मजबूर किया, जो मसीह पर ईमान लाता था, इसे इंसान के बनाए हुए हैवान के सामने झुकने पर मजबूर किया, और अगर वो इस हैवान की प्रस्तिश नहीं करता था, मसीह की गवाही के लिए शहीद किया गया, क्योंकि मैं अपने वफादारों में हुकूमत कर रहा था, और मैं अपने नाम और अपनी गवाही के लिए बहाए जाने वाले खून के जरिए फतेह कर रहा था, और मैं लोगों को ईमान की तरफ बढ़ा रहा था, और मैं बादशाही कर रहा था और उसकी तकदीस कर रहा था। ज़मीन और शैतान जकड़ा हुआ था। जो अच्छी तरह सुनता है वो समझ ले, क्योंकि शैतान ने मेरे ईसाइयों को फतेह नहीं किया, मेरी बादशाही के बेटों पर जिन पर मैंने हुकूमत की। ये आज के पैगाम का इख्तिताम है। खुदा आपको खुश रखे और आपको अपने सबसे मुकद्दस दिल के करीब रखे। आमीन।